बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने बिहार के पक्ष विपक्ष दोनों को ही हिलाकर रख दिया है। जी हां, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के सांसद ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार किया तो जेडीयू एनडीए को छोड़ देगा। अब ये बात किसने कही है और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर कैसे पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं इस खबर में। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी जोरों शोरों पर है। इसी बीच जेडीयू के एक सांसद का बयान वायरल हो रहा है जो नीतीश कुमार के सीएम बनने से रिलेटेड है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये बयान जेडीयू सांसद ने बीजेपी पर दिया है और कहा जा रहा है कि ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल एक निजी टीवी चैनल से बातचीत करते हुए जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम सीधे महागठबंधन में चले जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। और इस बयान में सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत छिपा हुआ है। गिरधारी यादव ने यह भी कहा है कि हमारा एनडीए से महागठबंधन में आना जाना चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। यानी साफ है कि जेडीयू ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है, सीएम पद नीतीश को दो वरना गठबंधन तोड़ने को तैयार रहो। अगर आप बिहार की राजनीति को पिछले 10-15 सालों से फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि नीतीश कुमार और जेडीयू का राजनीतिक सफर एक तरफ कभी भी नहीं रहा है। नीतीश कुमार पहले 2013 में बीजेपी से अलग हुए नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार बनने के विरोध में, फिर 2015 में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2017 में अचानक आरजेडी से नाता तोड़कर वापस एनडीए में आ गए। 2022 में फिर से बीजेपी से रिश्ता तोड़कर एक बार फिर महागठबंधन में लौटे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर बीजेपी के साथ आ गए। और इस आना जाना को खुद गिरधारी यादव ने भी इंटरव्यू में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हम गए फिर आए, इसमें कौन सी नई बात है। यानी जेडीयू ने ये दिखा दिया है कि वो राजनीतिक रणनीति में किसी भी समय पाला बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों को माने तो पार्टी अब नीतीश कुमार को चेहरा नहीं बनाना चाहती। कई नेता ये कह चुके हैं कि बिहार को अब नया नेतृत्व चाहिए, यानी एकनाथ शिंदे मॉडल की बात हो रही है। लेकिन जेडीयू मानती है कि नीतीश कुमार अब भी सबसे बड़ा चेहरा है और बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करती है। गिरधारी यादव ने साफ कहा है कि हम लोग थोड़े मानने वाले हैं, अगर बीजेपी मानेगी नहीं तो हम बाहर हो जाएंगे। यानी मुख्यमंत्री पद ही अब गठबंधन का सबसे बड़ा मसला बन गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये बयान अभी ही क्यों आया, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं और इस समय एक तरफ बीजेपी को दबाव में डालने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के लिए एक खुला न्योता भी। वहीं अब इतना बड़ा बयान किसी ने दिया है वो भी बीजेपी को लेकर, तो विपक्ष को भी तो मौका मिलेगा ही। कांग्रेस ने गिरधारी यादव के बयान को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया और बीजेपी पर तंज कसा और लिखा कि अरे सांसद जी, ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि बिहार अब बदलाव की राह पर है, आप लोगों का कुर्सी का खेल खत्म होने वाला है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गिरधारी यादव ने ऐसा कोई बयान दिया है। गिरधारी यादव वही सांसद हैं जिन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट एसआईआर पर पार्टी लाइन से अलग बयान देकर नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी थी। जेडीयू उन्हें इस बयान को लेकर पहले ही नोटिस जारी कर चुकी है। अब उनका नया बयान कांग्रेस के लिए बना बनाया हथियार बन गया है। अब उनके इस नए बयान ने फिर से जेडीयू को असहज कर दिया है। लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये बयान सोच समझ कर दिया गया हो या कहें कि ट्रायल बैलून की तरह, यानी ये देखने के लिए कि पब्लिक और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है इस बयान पे। लेकिन साथ ही क्या वाकई जेडीयू फिर से महागठबंधन में जा सकती है, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि महागठबंधन के साथ भी नीतीश कुमार का लंबा अनुभव रहा है। आरजेडी पहले ही कई बार उन्हें मुख्यमंत्री मान चुकी है। कांग्रेस चाहती भी है कि बीजेपी का गठबंधन कमजोर हो। अगर बीजेपी ने 2025 के चुनाव के बाद नीतीश को सीएम बनाने से इनकार किया तो फिर पाला बदल सकते हैं। लेकिन बीजेपी भी अब नीतीश कुमार पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। खैर, ये सब तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में जो चुपचाप बदलाव हो रहे हैं वो आने वाले समय में बड़ा धमाका कर सकते हैं। गिरधारी यादव के बयान के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।